नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 10 का फिजिक्स में जैसे फिजिक्स में लेक्चर नंबर आज हमारा 6 है, यानी कि 5 लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी मेरा। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है कि नहीं? तो जैसा कि जो भी यानी कि लेक्चर 5 जो हमारा हुआ था, लेक्चर जो 5 हुआ था हमारा प्रतिबिंब के बारे में हुआ था। किसके बारे में हुआ था? प्रतिबिंब के बारे में। उम्मीद है वीडियो देखे होंगे, तो नहीं भी देखे होंगे तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके कौन सा कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। अच्छा लगा होगा वीडियो, तभी तो देखे होंगे, नहीं तो देखते कहाँ है कि नहीं? तो लेक्चर 5 जो हमारा हुआ था प्रतिबिंब के बारे में हुआ था। उससे भी पहले और 4 लेक्चर हो चुका है, यानी कि वो भी जाके देखना। अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो क्या करेंगे हम। अगर जो लगा होगा अच्छा तो अच्छी बात है। जो भी इनके नहीं देखा है, जो कि कौन सा कर सकता है, देख सकता है कि नहीं? इसमें कोई पैसा लगाने की बात तो है नहीं, सिर्फ डाटा लगेगा, है कि नहीं? तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 5 में प्रतिबिंब के बारे में बताए थे। प्रतिबिंब के बारे में बोले थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो सुनते हैं पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब बोले थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलते हुए कौन सा होता है, प्रतीत होता है, उसे क्या बोले थे? प्रतिबिंब बोले थे। और बताए थे कि प्रतिबिंब जो होता है हमारा 2 प्रकार के होता है। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या चीज़ होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हमारा होता है कौन सी? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा ही नाम होता है, इसका दूसरा जो नाम होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, है कि नहीं? तो हम बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलेंगे, सब कुछ बताया हुआ है। तो पहले बोले थे वास्तविक प्रतिबिंब यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर इन्हें वास्तविक में मिलेगा उसे कौन सी कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोले थे। और काल्पनिक प्रतिबिंब इनकी मिलती हुई प्रतीत हो रहा था, है कि नहीं? यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कौन सी होता है? मिलते हुए प्रतीत होता है। वास्तविक में नहीं मिलता है, मिलता हुआ कौन सा होता है? प्रतीत होता है। हम लोग आभास करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब, या तो कौन सी बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो थोड़ा-सा उससे आगे थोड़ा-सा देख लेते हैं कि कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है 2 नंबर के एग्ज़ाम में कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में कौन-सी बताएँ? अंतर बताएँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या बताएँ? तो पहले तो अंतर हमारा परिभाषा हो गया, जो भी हम बोले थे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण यानी दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कौन चीज़ से? इनके दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कौन सा हो रहा है? वास्तविक में मिलता है। कौन सा होता है? वास्तविक में मिलता है, उसे कौन सी कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और मिलता हुआ प्रतीत होगा, देखो यहाँ पर कौन सा हुआ? मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे कौन सी बोल लेते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। ये तो हमारा परिभाषा हो गया, जो भी हम बोले वही वहाँ आता होगा, है कि नहीं? दूसरा जो हमारा अंतर है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना, उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। नोट में करके हम लिखाए होंगे, जो भी लेक्चर नंबर 5 देखा हो उसमें हम लिखाए हैं कि बोलते हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना, उसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, यानी पर्दे पे उसको बना सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, हम उसे पर्दे पर कौन सी कर सकते हैं? प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? उसे पर्दे पे नहीं बना सकते हैं। तीसरा जो हमारा अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु की अपेक्षा कौन सा होता है? उल्टा बनता है। कौन सा होता है? उल्टा बनता है। जैसे कि अगर जो यहाँ पर हम बनाने का ट्राई करते हैं, जैसे देखो इस तरह का एक दर्पण था, बताना कमेंट करके कौन दर्पण था। यहाँ पर कौन सा था? वस्तु था, ये मतलब कि पी था। यहाँ पर कौन सा था? फोकस था। यहाँ पर कौन सा था? वक्रता केंद्र था। ये हमारा कौन सा था? प्रधान अक्ष था, एक्स एक्स प्रधान अक्ष। हम बोले थे कि यहाँ पर जैसे मान लेने को कोई वस्तु रखें, यहाँ से जैसे किरण आया ना, किरण दर्पण से टकरा कर कहाँ जाएगा? फोकस से चला जाएगा, क्योंकि इसका नियम होता है। कौन सा नियम होता है? कि प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरण कहाँ जाएगा? फोकस से ही जाएगा, है कि नहीं? तो फोकस से चल के यहाँ से आया, फोकस से चल गया। दूसरा जो किरण है, जिसे मान लेना कि फोकस से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? फोकस से। तो दूसरा जो किरण होता है ना, फोकस से जो जाता है वो कहाँ जाता है? प्रधान अक्ष के समांतर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? प्रधान अक्ष के समांतर, यानी प्रधान अक्ष के समांतर। तो जहाँ पर इनकी वास्तविक में मिला है, इनकी मिला है बने निकाल चुका, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर जब मिलेगा तो कौन प्रतिबिंब बना? ये हमारा बना कौन सी? वास्तविक प्रतिबिंब। एजेंट काट रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। हम बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, यानी कि वस्तु हमारे ए भी था, प्रतिबिंब बना कौन सी? ए डैश बी डैश, है कि नहीं? यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो बना उल्टा बन रहा है कि नहीं? वस्तु की अपेक्षा कौन सी बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब वो वस्तु की अपेक्षा कौन सा होता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। कौन सा होता है? सीधा होता है। जैसे अगर जो हम उसको बनाने का ट्राई करें, तो देखो बनाते हैं, देखिए यहीं पे जैसे में उत्तल दर्पण में, ये जैसे हम मान लिए कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। यहाँ पर हमारा कौन सा होता है? पोल होता है, निपोल होता है। यहाँ पर कौन सा होता है? फोकस होता है। यहाँ पर कौन सा होता है? वक्रता केंद्र होता है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई वो वस्तु रख दी, वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी, नाम दे दिए कि नहीं? अब यहाँ से जैसे प्रकाश का किरण आया, इधर से टकरा के कौन सा लौट जाएगा। लौटने के बाद कहाँ जाएगा? ऐसा प्रतीत हो रहा है कहाँ जा रहा है? फोकस से जा रहा है।
फोकस से जा रहा है कि नहीं। अब दूसरा जिससे प्रकाश की किरण, जैसे हम दूसरे को जा रहे थे कहाँ से, पोल से, तो यहाँ से किरण इधर जाएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा यहाँ से किरण इधर से आया, चल गया कि नहीं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो किरण है कहाँ से जा रहा है, लग रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर से आ रहा है प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर जो देखो काटा काटा वो प्रतीत हुआ कि नहीं, ए डैश बी डैश जो बना, ये हमारा कौन सा बन गया, प्रतिबिंब बना। अगर तो जैसे देखो ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम दर्पण पढ़ेंगे ना, दर्पण के बाद पढ़ेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तब यहाँ पर हमारा समझ में आएगा, है कि नहीं। उसमें एक एक चीज़ करके बताएंगे कि प्रधान इसके समांतर आता है तो प्रकाश की किरण कहाँ जाता है, यानी कि फोकस से जाएगा तो कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र से जाता है तो कहाँ जाता है, ध्रुव से जाएगा तो कैसे जाएगा, अरे हर चीज़ बताया जाएगा, है कि नहीं। तो सुनो, जैसे देखो अब यहाँ पहले ये देखो कि जो हमारा प्रतिबिंब था ए बी था, वस्तु की अपेक्षा कौन सी बना, सीधा बना एक उल्टा, बस हमको ये दिखाना था इसलिए बता दिए इसको, है कि नहीं। देखो वस्तु हमारे ए बी, प्रतिबिंब बना कौन सी, ए डैश बी डैश, दोनों प्रतिबिंब कौन सी, सीधा है कि नहीं, वस्तु की अपेक्षा सीधा। तो वही हम बोले कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना हमारा, वो वस्तु की अपेक्षा कौन सी होता है, सीधा होता है, कौन सी होता है, सीधा होता है। अब जैसे बहुत सारा लोग बोल सकता है कि तो लिख लिख के बता दिया, है कि नहीं, क्योंकि देखो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, ये सारा चीज़ हम जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हम बता दिए थे, इसलिए अब सोचे कि इसमें शॉर्ट में करने के लिए अंतर को कौन सी कर देते हैं, पहले लिख देते हैं फिर कौन सी करेंगे बता देंगे, नहीं तो ऐसे बोलेगा तो मुझे नहीं याद है ये सब चीज़, कोई बड़ा बात है नहीं, है कि नहीं। तो चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं, आगे दर्पण के बारे में, किसके बारे में, दर्पण के बारे में। सुनो, दर्पण यानी कि इमेज, सॉरी मिरर के बारे में, नाम तो सुना होगा दर्पण, है कि नहीं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं दर्पण के बारे में। जैसे पूछेगा, हमसे पूछ दिया कि मान लें कि जो हमारा दर्पण है, कौन सी, दर्पण, बोल दिया कि दर्पण किसे कहते हैं, कौन सी बोलेगा, दर्पण किसे कहते हैं, या तो फिर बोल किसे कहते हैं। इससे पहले जानने से पहले नहीं हम ये जान लेते हैं कि दर्पण को हम बनाते कैसे हैं, कौन सी करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो बोलेगा कैसे बनाते हैं, तो दर्पण में एगो कौन सा होता है, कांचे होता है, और कुछ तो होता नहीं। जैसे हमारे पास ही जो है हमारा, ये हमारा कौन सी है, दर्पण है कि नहीं, दर्पण है। इसमें देखो इधर इधर पट्टी दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग में दिख रहा है कौन सा हुआ, प्लास्टिक लगा हुआ है कि नहीं, प्लास्टिक लगाओ। अभी तो हम खोल कर नहीं देखे हैं कि दर्पण वाला भाग है पेंट होल है कि नहीं होल है, क्योंकि खोलेंगे तो टूट जाएगा, नुकसान है कि नहीं, क्या नुकसान करता है। तो देखो बोलेगा दर्पण बनाते कैसे हैं, तो बनाते कैसे हैं, तो सिंपल बात है कि एगो कोई कांच ले लेना, कौन सी लेना है, कांच लेना है, कांच। अच्छा बताइए जो कांच है हमारा कैसा कांच रहेगा, यानी कि सफ़ेद कांच है, कैसा कांच है, यानी सफ़ेद कांच है नहीं। और इस सफ़ेद कांच को जो क्या करना है, किसी एक तरफ, यानी कौन सी करना है, किसी एक तरफ पेंट कर देना है, कौन सी कर देना है, पेंट। अच्छा पेंट बनना समझता है कि नहीं, पेंट बनने नहीं समझता। जैसे कि देखो ये हमारा बोर्ड है, अब एकरा पर हमको एक परत, जैसे इससे कुछ से पेंट करते, गारा पेंट ना होता रहता, वही वाला पेंट, उतना कौन समझता। अब बोलो किसी एक तरफ हम अगर जो हम पेंट कर देंगे, कैसे कर देंगे, पेंट। तो पेंट कर देने के फलस्वरूप जो बनता है ना, इनकी पेंट करने के बाद जो कुछ बनेगा उसे कौन सी कहा देंगे, दर्पण। क्या चीज़ बोलेंगे, दर्पण। अच्छा बोल कर देंगे। और जो पेंट कर देंगे, क्या चीज़ से पेंट करेंगे पता है, AgNO3, कौन सी होता है मालूम है। और क्या चीज़ पेंट करेंगे, AgBr, कौन सी, AgBr। इसका नाम जानता है क्यों होता है, इसका जो नाम होता है कमेंट करके बताना तो थोड़ा क्यों होता है। इसका जो नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड, अच्छा इसका जो नाम होता है पता है कौन सी होता है, इसका जो नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, है कि नहीं। इसका जो नाम कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा बोलो कि पेंट किससे कर रहे हैं, AgNO3 से, यानी कि कौन सी, सिल्वर नाइट्रेट से कर रहे हैं, या तो AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड से कर रहे हैं, है कि नहीं। कि पूछेगा कि दर्पण किसे कहते हैं, क्या पूछेगा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि सफ़ेद कांच को, यानी कि कौन चीज़ को बोलेंगे, सफ़ेद कांच को किसी एक तरफ, यानी किसी एक तरफ, सफ़ेद कांच को किसी एक तरफ, यानी कि कौन चीज़ से, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट करने के फलस्वरूप बने युक्ति को दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। अब पूछेगा हमसे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो बता देंगे कि नहीं। क्या बोलेंगे कि सफ़ेद कांच को, क्या चीज़ लेना है, सफ़ेद कांच लेना है, सफ़ेद कांच को किसी एक तरफ,
किसका परत चढ़ा देंगे, यानी सिल्वर ब्रोमाइड या तो सिल्वर नाइट्रेट या तो कौन सी सिल्वर ब्रोमाइड को पेंट करने के फलस्वरूप बने युक्ति को कौन सी कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कैसे कहते हैं, दर्पण। अच्छा बोलेगा कि दर्पण, जैसे मान लेना कि जैसे ये हमारे पास कांच है, वो कौन सी है, कांच। जैसे सिंपल भाषा, जैसे मान ले हमारे पास एक कौन सी है, कांच है। कांच अच्छा थोड़ा बनाते है कि नहीं, मान लेने को कौन सी है, कांच है। अब जैसे देखो एक साइड ई हो गया, एक साइड एक दूसरा साइड हो गया हमारा, है कि नहीं। किसी एक साइड को या तो फिर इस साइड को ले लो, यानी कि इस साइड को, इस साइड पे हम इनके पेंट कर दिए, कौन सी कर दिए, पेंट। इनके पेंट किससे कर दिए, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से या तो AgBr से। क्या चीज़ से पेंट किए, AgNO3। तो ये जो हमारा युक्ति बना इसे कौन सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण। तो इनकी पूछेगा हमसे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है कि सफ़ेद सफ़ेद कांच को किसी एक तरफ, इनकी दो तरफ होगा, एक तरफ यानी किसी एक तरफ यानी कि AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट तो सिल्वर कौन सी ब्रोमाइड का परत चढ़ाने से बने युक्ति को कौन सी कहते हैं, दर्पण। अब जिससे बोलेगा कि जो हमारा ये दर्पण बना, क्या चीज़ बना, दर्पण। अब बोलेगा कि दर्पण कितना प्रकार का होता है, क्या बोलेगा, इनकी दर्पण। पूछेगा हमसे कि दर्पण कितना प्रकार का होता है, पूछेगा हमसे कि दर्पण का प्रकार बताओ। क्या बोलेगा, दर्पण के प्रकार, इनके टाइप पूछेगा। क्या चीज़ पूछेगा, टाइप। इनके दर्पण का टाइप बताओ कि टाइप और दर्पण कितना होता है। तो हम लोग को जो क्लास 10 में है ना, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का पढ़ना है। कितना प्रकार के, यानी दो प्रकार के। कितना प्रकार के, दो। कौन कौन है, पहला जो होता है हमारा, एक होता है समतल दर्पण, समतल है ना, समतल दर्पण इनकी प्लेन मिरर। और दूसरा जो हमारा होता है गोलीय दर्पण। कौन सी होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। पहला होता है कौन सा होता है, समतल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण, है कि नहीं। और तीसरा एक और दर्पण होता है जिससे पूछेगा ना, इनके हम लोग को तो पढ़ना नहीं है उसके बारे में, लेकिन कभी कभी हो सकता है पूछ देगा। तो एक दर्पण और होता है जिसका नाम होता है परवलयिक दर्पण। कौन सा होता है, परवलयिक दर्पण। तो पूछेगा कि समतल दर्पण, क्या चीज़ है, समतल दर्पण। और कौन सी है, दूसरा गोलीय दर्पण। तीसरा दर्पण के बारे में जानना हम लोग के नहीं, 10 में कौन सी के बारे में पढ़ना है, दो ही दर्पण के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है कौन सी, समतल दर्पण, दूसरा पढ़ना है कौन सी, गोलीय दर्पण। और आगे चल के ने ये गोलीय दर्पण है, इसका भी प्रकार होता है। कौन सा होता है, प्रकार। और ये भी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का हो जाता है। कितना प्रकार के, दो। एक होता है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। अब पूछेगा कि अब बताओ ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। तो देखो समतल दर्पण पूछेगा कि बताओ समतल दर्पण किसे कहेंगे, इनकी समतल दर्पण, है कि नहीं। इन्हें पूछेगा कि समतल दर्पण किसे कहेंगे, समतल दर्पण। इनकी प्लेन मिरर किसे कहेंगे। तो बोलेंगे अच्छा बताओ तुम लोग के अगर जो प्रकाश के परावर्तन जखने बताए होंगे उस टाइम बताए होंगे कि किसी और यानी कि जिस ओर प्रकाश का किरण पड़ता है उसे कौन सी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। मालूम है कि नहीं, परावर्तक सतह यानी कि जिस ओर प्रकाश का किरण आता है यानी पड़ता है प्रकाश की किरण, उस ओर को कौन सी कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो बताना कि समतल दर्पण है, कौन सी है, समतल दर्पण। तो अच्छा बताओ समतल दर्पण है तो इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, यानी समतल दर्पण है तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा। तो अच्छा बताओ ई और मान लेना कि पेंट हुआ भाग, नीचे कौन सी है, पेंट हुआ भाग है, पेंट कर दिए। अच्छा बताओ तो ई वाला जो भाग हमारा है बचा है, ई कौन भाग बचा, यानी परावर्तक सतह बचा। कौन सी बचा, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो पूछेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या पूछेगा, समतल दर्पण। तो बताना है समतल दर्पण, क्या बताना है कि बोलना है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखो बोलेंगे वैसा दर्पण, कैसे बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका, कौन सी बोलेंगे, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, कैसा हो, समतल हो, उसे कौन सी बोलेंगे, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। पूछेगा हमसे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वैसा दर्पण, क्या बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल, उसे कौन सी बोलेंगे, समतल दर्पण। जैसे देखो क्या लिखा है, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, तब पूरा समतल हो ना, प्लेन हो, प्लेन हो, उसे कौन सी बोलेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा बोलेगा कि बताओ ये तो समतल दर्पण हो गया। अब बोलेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं,
क्या पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो सुनो, गोलीय दर्पण पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सिंपल है। इसका भी बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, यानी कि इसका जो परावर्तक सतह होगा, यानी इसका जो होगा कि परावर्तक सतह, यानी कौन सी, परावर्तक सतह, कौन सी होगा, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कैसा होगा, गोलीय होगा। कैसा होगा, गोलीय। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय, उसे कौन सी दर्पण बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। चलिए परिभाषा लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा तो मिटाते हैं। चलो, अब बोलेगा मिटा दिया इसी, जो भी यानी कि नहीं लिखा उखा होगा, या तो जिसको लिखना भी हो तो फिर उसको वीडियो को रोक के जब जब बोलते हैं उस टाइम कौन सी कर देगा, लिख लेगा, है कि नहीं। अब जैसे हम बता रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में, किसके बारे में, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम बताएं, गोलीय दर्पण तो बताएं कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा, यानी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह कैसा होगा, परावर्तक सतह कैसा होगा, गोलीय होगा, गोलीय होगा, है कि नहीं। तो जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे कौन दर्पण बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो बोल देंगे कि नहीं, कि बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, क्या बोलेंगे कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। हो गया कि नहीं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया कि वैसा सतह, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, उसे कौन सी। हम बताएं फिर कि गोलीय दर्पण का जो प्रकार होता है, गोलीय दर्पण का जो प्रकार होता है, कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कौन सी, अवतल दर्पण, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है कि नहीं। तब बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धसा हो, कैसा हो, धसा हो, उसे कौन दर्पण, परावर्तक सतह कैसा हो, धसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सी कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद है नीचे दिख रहा होगा, है कि नहीं, अच्छी बात है। उसे कौन, अब जैसे पूछेगा, जैसे हम बोले कि परावर्तक सतह कैसा होगा, धसा होगा, परावर्तक सतह कैसा होगा, धसा होगा। तो जैसे परावर्तक सतह धसा कैसा होगा, जैसे देखो कि मान लेते हैं हम ये कोई दर्पण बनाते हैं, जैसे कि ई वाला बना है कि नहीं। तो मान लेना इस और हम कौन सी कर दिए, पेंट कर दिए, पेंट कर दिए कि नहीं। तो ये तो हो गया हमारा पेंट हुआ भाग, है कि नहीं। अब बताओ, ये तो हो गया पेंट हुआ भाग, ये हो गया कौन सी हमारा, पेंट हुआ भाग। लेकिन ई वाला जो भाग हो गया हमारा परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह। अब बताओ इसका जो परावर्तक सतह देखो उठा हुआ है कि धसा हुआ है, परावर्तक सतह कैसा है, धसा हुआ है। तो धसा है तो कौन दर्पण हो जाएगा, ये अवतल दर्पण। कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण, है कि नहीं, अवतल दर्पण। अब दूसरा बच गया हमारा कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सी बचा, उत्तल दर्पण। अब बोलेगा कि बताओ उत्तल दर्पण, क्या बोलेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बोलेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उठा हो, उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, है कि नहीं। क्या बोलेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उठा हो, उसे कौन दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। जैसे में देख लो, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे देखो ई वाला हम बनाते हैं, बना दिए कि नहीं। अब बताओ ई वाला बनाए, इस और मान लेना इसका, इस और अभी कौन सी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। मान ले इस और हम कौन सी कर दिए, पेंट। जब हम इधर पेंट कर दिए हैं तो ये जो हमारा दर्पण बना, कौन दर्पण बना, कौन दर्पण बना, इसका ये तो हो गया हमारा पेंट हुआ भाग। लेकिन ई वाला भाग हो गया हमारा कौन सी, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, है कि नहीं। तो परावर्तक सतह कैसा है, उठा है, तो कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अब ऐसे भी याद करने का तरीका, जैसे देखो उत्तल है, ऊ से उत्तल और ऊ से उठल, ऊ से कौन सी, उठा, है कि नहीं, ऊ से उत्तल और ऊ से उठा, उत्तल उठल, उत्तल उठल, है कि नहीं। तो ये तो हमारा कौन सी था, दर्पण के बारे में।
तो कल जो हमारा यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा कौन सी समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और समतल दर्पण की कौन सी विशेषता, यानी कि ये सब के बारे में। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार कौन सी करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को कौन सी करना, शेयर करना। गर्मी तो देख ही रहे हो, मेहनत देख ही रहे हो, हर चीज़ अगर जो मेहनत अच्छी लग रहा है तो शेयर भी कर दिया करो। बाकी यहीं तक, जय हिंद।